नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एनएसई, बीएसई के बारे में जाना और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है इसके बारे में जाना। ब्रोकर और डीमैट अकाउंट की भूमिका क्या है, मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए या फिर हमको कोई अगर शेयर लेना है तो शेयर जैसे ख़रीद लेते हैं हम, और उसके बाद उसका क्या हो जाता है और ये सब प्रक्रिया इसकी जो है, ये जो सब पूरी प्रोसेस है ये शेयर ख़रीदने की, एक कैसे काम करती है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर कोई शेयर ख़रीदना है मान लो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये जो फैसिलिटी है लॉगिन की या ट्रेडिंग करने की या शेयर ख़रीदने की, हमको एक ब्रोकर देता है। तो उसमें क्या है, शेयर ख़रीदने का ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑर्डर टिकट मिलेगा जिसमें कुछ जानकारी होगी, जैसे कि किस कीमत पे कोई शेयर अगर ख़रीदना चाहते हैं, और इसके बाद आप कितनी क्वांटिटी में शेयर ख़रीदना चाहते हैं। तो ये सब जानकारी हमारा जो ब्रोकर है वो जानकारी क्या करेगा, एक्सचेंज को भेजेगा। एक्सचेंज कौन है, एनएसई और बीएसई। लेकिन इससे पहले वो ये देखेगा कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं शेयर ख़रीदने के लिए। मान लो अगर कोई शेयर 100 रुपये का है तो हमारे पास 100 रुपये है कि नहीं वो पहले चेक करेगा। अगर उससे कम पैसे हैं हमारे अकाउंट में, मतलब वो जानकारी भेजेगा नहीं। ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचने के बाद ना, एक्सचेंज क्या करेगा, सेलर को ढूंढेगा जो 100 रुपये में उसको बिक्री करना चाहता है। तो एक मैचिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऑर्डर मैचिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो उसके ज़रिए ये मैच हो जाएगा, लेने वाले का प्राइस और देने वाले का प्राइस। तो मान लो हमारे जो हमने प्राइस डाला था उस प्राइस पे हमको अगर शेयर मिल गया मान लो, ठीक है। तो एक बार अगर हमारा ट्रेड हो जाता है तो ये शेयर ना अपने डीमैट अकाउंट में आ जाता है। हमने बाय कर लिया तो ये शेयर अपने डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो ये कैसे आया, मतलब बेचने वाले के डीमैट अकाउंट से निकल कर हमारे अकाउंट में आ गया। मतलब वहाँ से बेचने वाले के डीमैट अकाउंट से कम हुआ और हमारे डीमैट अकाउंट में वो ऐड हो गया। अब ये शेयर तो अपना हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, शेयर तो हमको मिल गया। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर है, इसके बाद ये शेयर ना अपने डीमैट अकाउंट में रहता है, ठीक है। अब क्या है, हम कंपनी का हिस्सा बन गए, हिस्सेदार बन गए। तो जितना हम क्वांटिटी खरीदेंगे उसके हिसाब से अपनी परसेंटेज, हिस्सेदारी की परसेंटेज मतलब उसमें उस कंपनी में बढ़ जाएगी और उतना रिस्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कंपनी के कुछ शेयर्स हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर कहे जाएंगे। तो शेयर होल्डर होने के नाते हमको क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, हमको मिलेगा कंपनी का डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड किसी कंपनी द्वारा अपने मुनाफे या प्रॉफिट का वह हिस्सा है जो वह अपने शेयर धारकों को या शेयर होल्डर्स को देती है ताकि उनके निवेश पर उन्हें रिटर्न मिल सके। यह नगद, अतिरिक्त शेयर या अन्य संपत्ति के रूप में हो सकता है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा तय किया जाता है। तो यह तय करते हैं कि कितना पैसा शेयर होल्डर को बांटा जाए, ठीक है। इसके साथ ही हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है, स्टॉक स्प्लिट का। स्टॉक स्प्लिट का, स्टॉक स्प्लिट क्या है, अगर मान लो
हमारे खरीदे हुए शेयर की कीमत है 100 रुपये। तो ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब क्या, इस 100 रुपये के शेयर के 2 टुकड़े हो गए, मतलब 2 शेयर हो गए, एक 50 का दूसरा भी 50 का। लेकिन कीमत जो है वो सेम रहेगी, 100 रुपये ही कीमत रहेगी। शेयर वैल्यू जो है उसकी 100 रुपये ही रहेगी, बस क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी शेयरों की। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट। इसके बाद क्या है, बोनस। बोनस शेयर वह अतिरिक्त शेयर होते हैं जो मौजूदा शेयर होल्डर को फ्री में देती है। जो उनके पास पहले से ही कितने शेयर हैं, यह कंपनी के लाभों से फ्री स्टॉक डिविडेंड की तरह है। बोनस शेयर वर्तमान में होल्ड किए गए शेयरों की मात्रा के आधार पर बिना किसी अतिरिक्त लागत मौजूदा शेयर होल्डरों को दिए गए अतिरिक्त शेयर है। नेक्स्ट क्या है, राइट इश्यूज। राइट इश्यूज ऑफ शेयर्स, ये क्या होता है? राइट इश्यूज एक तरीका है जिससे कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर को मौजूदा बाजार भाव से कम कीमत पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार देती है ताकि कंपनी पूंजी जुटा सके और शेयर होल्डर अपना मालिकाना हक बढ़ा सके। यह एक निश्चित अवधि के लिए होता है। शेयर धारकों को राइट एंटाइटलमेंट मिलते हैं जिन्हें वे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है, हमारे पास, हम अगर शेयर होल्डर है तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट में उससे कम कीमत पर हमको शेयर मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी पूंजी जुटा सकती है, साथ ही अपना जो मालिकाना हक है कंपनी में वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ क्या है फिर, वोटिंग राइट्स। शेयर धारकों को मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। मतदान मतलब असेंबली इलेक्शन है क्या? नहीं है। ठीक है, यहाँ मतदान का मतलब है मतदान का अधिकार किसी निगम के शेयर धारक का निगम नीति संबंधी मामलों पर मतदान करने का अधिकार है। शेयर होल्डरों को अपना मत डाक द्वारा भेजकर या किसी पक्ष के प्रतिनिधि मतदाता के माध्यम से अपने लिए मतदान करवाकर परोक्ष रूप से मतदान करना आम बात है। आदि सुविधा हमको मिलती है। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये लंबी अवधि में आप अगर शेयर को होल्ड करोगे तब होता है। अगर इस संबंध में किसी का कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।